हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और दोपहर का टाइम है, आई थिंक ये 3:30 या 3 बजे के आसपास का जो वो टाइम है। और आप सोचोगे मैं क्या कर रही हूँ सिर से तो ये मैंने सुबह मेहंदी लगवाई थी। सुबह क्या, दोपहर को ही लगवाई थी, आई थिंक 11:30 बजे के आसपास। और ये मेहंदी ना सिर में मैंने सुबह भिगो के रख दी थी। रात को तो भिगोनी ध्यान नहीं रहा, और ये सुबह भिगो के रखी थी मैंने। और दोपहर 11:30 बजे के आसपास फिर मैंने ना आंटी से लगवा ली थी सिर में मेहंदी। आंटी मतलब प्रीति की जो सास है ना, साइड वाली जो प्रीति है, उसकी सास से जो है वो लगवा ली थी मैंने ये मेहंदी। आंटी बोली कि ना परेशान मत हो, मेरे पास आ जा, मैं लगा देती हूँ। मैं कहा ठीक है आंटी। तो मैं आंटी के पास चली गई थी, और आंटी ने बहुत अच्छे से, जैसे एक पार्लर वाली लगाती है ना, एकदम इतना अच्छा जूड़ा बना दिया। मैंने ये मेहंदी आई थिंक 3-3.5 घंटे के बाद जो है वो मैंने धोई होगी, और एकदम जो है परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जो कहते हैं ना, वो लगाई थी। ना इधर उधर कपड़ों पे गिरी, ना कहीं और मैंने फिर एक कवर बिछा लिया था, आंटी के झोली पे भी बिछा दिया था कि आंटी के कपड़ों पर ना पड़ जाए मेहंदी, गिर जाए कहीं। और निकल भी जल्दी ही गई थी। और मेरे पास ना कमेंट्स आते हैं जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ कि दी आप कौन सी मेहंदी लगाते हो। तो मेरे पास ये नूपुर की है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी मेहंदी है। जो स्टार्टिंग में शुरू में एक बार लगवा रहा है, मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ मेहंदी लगा रहा है सिर में, तो आप नूपुर ज़रूर ट्राई करें। नूपुर का ही मतलब बहुत ही अच्छी है ये। मेरे बाल पहले बताऊँ, कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसे वो होते ना यूके यूएस में होते हैं, मतलब अंग्रेज़ों वाले, हमारी अगर हरियाणवी भाषा में बात करें तो बिल्कुल वैसे बाल थे पहले। मैंने 12th क्लास से आई थिंक मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था, और 12th क्लास से ही मैं यही वाली मेहंदी लगा रही हूँ, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं की। और इसमें ये मेहंदी का इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी मेहंदी है ये। और ब्रगेंडी लुक देती है ये वाली मेहंदी, जो एक ब्रगेंडी कलर जो आप लगाते हो ना, तो ये वाली मेहंदी ब्रगेंडी लुक देती है। इससे ना किसी आइज़ वगैरह पे फ़र्क पड़ता है, ना कहीं कुछ और ये करने के बाद अब फटाफट से मैं कपड़े धोना स्टार्ट करूँगी। और मैंने बताया था ना आप लोगों को, कुछ फंक्शन वगैरह हैं, कहीं जाना है, इसीलिए मैं कपड़े वगैरह आज ही धो दूँगी। और फिर उसके बाद जो है, अभी कनागत भी स्टार्ट है। तो हमारे यहाँ पे कनागत है ना, दूज को है, हिमांक की दादी का है, सॉरी हिमांक के दादा का दूज को है, और हिमांक की दादी का जो है वो तीज को है कनागत। तो फर्स्ट वाले चक्कर में ना मैं वाइट कपड़े डालती हूँ, और वर्दी हो तो वर्दी डाल देती हूँ। और एक जो बिल्कुल लाइट मेरा एक सूट है, बहुत ही लाइट कलर का, उसका कोई कलर वलर कुछ नहीं निकलता, तो एक सूट जो है मैं वो डाल देती हूँ। अगर वाइट कपड़े कम होते ना तब डालती हूँ वो सूट, अदरवाइज़ फिर मैं उस सूट को ना हाथ से ही भिगोना जो है मतलब हाथ से ही धुल देती हूँ, हाथ से टब में पानी और सरफ डाल के अच्छे से। और जो और कपड़े हाथ से धुलती हूँ तो उसी में जो है वो मैं धो देती हूँ। पानी चला दिया, कपड़े डाल दिए, अभी साथ साथ में जो है इस टब में भी जो है पानी डाल के और सरफ़ डाल दूँगी मैं, ताकि जिससे क्या है कि मतलब जो मेरे को हाथ से धोने हैं सूट, कुछ कपड़े जो हैं वो अगर हम उसमें धोए ना मशीन में, सूट वगैरह जो महंगे हो चाहे वो सस्ते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं वो काफ़ी सारे जो फर्स्ट जो मेरा ये स्लॉट कंप्लीट होगा ना, तब तक मैं हाथ से धो के उनको सुखा दूँगी। कुछ देर इनको हाथ से भिगोकर मैंने छोड़ दिया था, और अभी इनको मैं आराम से रिलैक्स होकर ना बैठ के आराम से धोऊंगी। और ना इतनी गर्मी हो गई थी, मेरा मन कर रहा था मैं अभी के अभी ये नल की जो चल रही है इसके नीचे बैठ जाऊँ, इसके पानी के नीचे। इतनी गर्मी लग रही थी मेरे को ज़बरदस्त, और बच्चों को मैं नीचे ही छोड़ रखा था। और ये सारे सूट ना ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा हाथ से रगड़ दो, ज़्यादा टाइम तो पहने नहीं होते जो हाथ से मैं धोती हूँ ना, कोई 2 घंटे पहन लिया, कोई 3 घंटे पहन लिया, ऐसे ही होते हैं। तो पहले सबसे पहले मैंने क्रीम कलर वाला डुबो के रखा हुआ था, ताकि इसका अगर किसी सूट का कलर निकलना हो ना, तो किसी इनके ऊपर जो है वो कलर ना जाए, इसीलिए। और बस अभी फटाफट से जो इनको धो के फर्स्ट लोट हमारा जो कंप्लीट होगा ना, तब तक जो है इनको भिगोकर मैं छोड़ दूँगी। अब ये भिगो के और फिर लास्ट में ये जो पजामी मैं नई लेकर ही आई थी, ये वाली पजामी जो है वो नई लेकर आई थी मैं। अब फटाफट से 3 से 4 बार जो है मैं, मतलब मेरा क्या होता है पता नहीं, लोगों को मैंने बहुत बार देखा है कि फर्स्ट लोट में जैसे इधर जो है धुल रहे हैं ना कपड़े,
इसमें से धुल के और डायरेक्ट जो है सुखाने वाले में डाल देते हैं और उसी में डायरेक्ट जो है वो पानी चला देते हैं। पता नहीं उनका वो जो सरफ़ जो है वो कैसे निकलता है, पानी जो है अच्छे से उसमें इसकी स्मेल कैसे जाती है और वो अच्छे से कपड़े धुल कैसे जाते हैं। मेरे से ऐसा नहीं होता। मैं कम से कम 4 बार जो है उनको आराम से इसमें बाहर बाल्टी या टब में जो है 4 बार निकालती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको धोना जो है मशीन में फिर पानी अलग से चलाती हूँ, वो अलग। और मैं एकदम रिलैक्स होके बैठ गई थी, आपने देखा होगा एकदम मतलब पैर वैर वो इतना रिलैक्स हो गई थी कि जानबूझकर मेरे पैरों पर पानी पड़े, मेरे कपड़ों पर पानी पड़े। मैं कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ठंडी इतना लग रही थी बहुत ज़्यादा। और बस ये सारे कपड़े धोने के बाद मैं चली जाऊँ। बीच बीच में मैं नीचे जा रही थी बच्चों के पास, क्योंकि क्या हो रहा था कि हिमांक ना वरुण को बहुत परेशान कर रहा था। मतलब हिमांक इतना शरारती हो गया है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई। और उसको ना अंदर से कुंडी लगा के मैंने वरुण को बोला था, बेटा नीचे वाली जो कुंडी होती ना जाली वाले, मैंने 2 कुंडी लगवा रखी है, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे वाली कुंडी पे लगा लेना बेटा, ताकि जो है ये आपको ज़्यादा परेशान ना करें, बस इसीलिए। और आप ये सोचोगे दीदी कितने पानी में से आप निकाल रहे हो, देख लो ये छोटे वाली बाल्टी में बिल्कुल साफ़ पानी है, उसमें से अभी जो है अभी निकाल रही हूँ मैं, और ऐसे ही जो है इसमें से निकाल रही हूँ मैं। और अभी तो मशीन में भी जो है वो मैं पानी डालूँगी और इसको चला के एक बार सुखाने के लिए छोड़ दूँगी, और मशीन में भी पानी जो है वो मैं चला दूँगी। और तब तक हमारा जो है ये सुखाऊँगी ना, फ़र्स्ट लोड कंप्लीट हो जाएगा। और सुखाने के बाद जो है फ़र्स्ट लोड जो हमारा कंप्लीट हुआ है उसको मैं धुल दूँगी। और साथ साथ में जो है वाइट कपड़े हैं। अच्छा, मेरे पास ना कमेंट भी आए थे कि दी आप ना आपके कपड़े इतने वाइट कैसे दिखते हैं भाई, बहुत आप कौन सा नील देते हो। तो मैं नील नहीं देती हूँ, पहले मैं रोबिन नील देती थी, सूखे वाला जो नील आता है ना रोबिन, बिल्कुल हल्का सा देती थी, हल्का हल्का। और नील ना देने का एक तरीका भी होता है कि आप नील कैसे दे रहे हो। तो अभी तो मैं सिर्फ नील के साथ साथ मैं वो भी देती थी रानीपाल से ना वाइट कपड़ों की चमक बनी रहती है। और जो भी ना मैं एक एडवाइस दूंगी यहाँ पर, जो भी बंदा या बंदी जो भी अपने कपड़े धोता है वो सुखाता है, तो प्लीज़ अपने कपड़ों को ना ऐसे फटकार फटकार कर सुखाएं, ताकि देखो इस तरह फटकार कर सुखाएं, डायरेक्ट ऐसे कपड़े ना डालें। एक तो पहली बात तो अच्छी बात नहीं होती ऐसे ही कपड़े डालना, आई डोंट नो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना चाहिए। और दूसरी बात, इससे ना ऐसे झटका झटका कर कपड़े डालने से ना इनकी आधी सिलवटें तो दूर हो जाती हैं और आपको ना प्रेस करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो हमेशा कपड़ों को फटकार फटकार कर तब ये डालना चाहिए। और ये हाथ से जो मैंने कपड़े धोए थे ये वो हैं, और ये स्लॉट जो हमारा कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, अभी जो है मैंने नहा लिया, सिर वगैरह सिर्फ तो मैंने कपड़े धोने से पहले ही जो है वो मैंने सिर्फ धो लिया था। और अभी जो है मैं बस बाल ठीक करूँगी, फिर मेरे को जाना है एक बार टेलर के पास, क्योंकि कल हमें फिर निकलना है। और अभी ना मैं क्या करती हूँ कि हिमांक नहीं बेटा, ऐसे नहीं, हिमांक रुक जा बेटा, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है बेटा, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है, निकलो यार, चलो 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 हटो। हाँ हाँ चलो, करूँ सब कुछ होगा भाई, बॉर्नविटा वाला दूध पीना है, पूछ के हाँ हाँ पूछो, चलो चलो चलो, उनको बॉर्नविटा वाला दूध पीना है। तो अभी जो है मेरे पास ना कमेंट आया था कि आपने तो आंटी ने तो दो व्लॉग डालने का वो बड़ा किया है कि डेली 2 व्लॉग डालूंगी, और इतनी जल्दी ही वो हो गए, मतलब अभी व्लॉग जो है वो नहीं डालना होता है क्या, चुगलखोर आंटी ये वो। हिमांक रूम में गिर जाएगा, पकड़ पकड़ उसको, पकड़ बेटा पकड़, बंद मत इतना शरारती हो गया ना ये लड़का, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया। और तो मैं अंजू मलिक की आईडी से आया था, तो मैं अंजू मलिक तो वो मेरे को ना चुगलखोर आंटी थी। तो हाँ बेटा, नहीं अभी मैंने मॉर्निंग में नहलाया था, और शाम को अभी वापस आएंगे ना झूल के पार्क से, तभी जो है फिर आने के बाद में, ठीक है। हाँ हाँ वेरी गुड। तो अंजू मलिक की आईडी ऐसा वो मेरे को ना आज देखती हूँ, तो वो मेरे को ना चुगलखोर आंटी बोल रही थी। तो मैं वो पता है मैं उसको इतना सा जवाब देना चाहूँगी कि वो क्या है ना, मेरे चुगलखोर चमचो तुम्हें ही बोल रही हूँ, तुम्हारे बगैर ना मेरा मन नहीं लग रहा था, काफ़ी दिन से तुम लोग आए नहीं थे ना, तो तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए 2 व्लॉग नहीं डाल पा रही थी ना, ठीक है, समझ मिल गया होगा ना जवाब। हाँ बेटा, अरे हाँ वो पापा की गलती है बेटा, नहीं पापा की गलती हो, तो तुम्हारे बगैर मेरा ना मन नहीं लग रहा था।
इसलिए मैं 2 ब्लॉग नहीं डालूंगी। अब तुम लोग आ गए हो ना, तो धीरे धीरे करके तुम्हारे और भी भाई बंधु आ जाएंगे, तो मैं ब्लॉग डालूंगी, 2 डालूंगी, ठीक है। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अभी वरुण के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे मैंने ब्लॉग में बताया है, वरुण के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं इसलिए 2 ब्लॉग नहीं डाल रही थी, लेकिन अब उसको मेरी इतनी याद आ रही है, तो एक ब्लॉग अभी के अभी इसको मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग्स तो होते ही हैं भाई, मतलब एक ना एक जो ब्लॉग है मेरे पास एक्स्ट्रा रहता ही है। तो चलो इस ब्लॉग को जो है मैं अभी पोस्ट कर देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए, है ना, मेरे जोल खोर चमचो अंजू मलिक, है ना, इसी नाम से आईडी थी, यही आईडी है तुम्हारी, और तुम्हारे भाई बंधु और आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं डालूंगी, चिंता ना करो, मेरे पास टाइम होगा ना जब मैं डाल दूँगी, मैं अपने हिसाब से चलूँगी, मैं तुम लोगों के हिसाब से नहीं चलूँगी, समझ में आया। और बालों मैंने मेहंदी लगाई थी, कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा, ब्रिगेंडी जो कलर होता है ना, वो वाला कलर जो है वो आया है। और हम लोग ना, नहीं अभी नहीं बताऊँगा, कल के लिए रखती हूँ पेंडिंग, एक दिन का कंटेंट खराब हो जाएगा, नहीं तो समझ में आया। अब क्या करूँ, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था ना, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रही थी मैं 2 अभी डालूंगी, टेंशन ना लो। अरे मेरा बेटा देख, ये इतना शरारती है ना, देखो देखो, ये देख, मेरे को दे दे, जल्दी से दे दे, नहीं मेरे को दे। ये केमिकल है, इसको मैं अंदर छुपा कर रखती हूँ, इससे ना हम लैपटॉप वगैरह साफ़ करते हैं, फ़ोन की स्क्रीन वगैरह जो है वो साफ़ कर लेते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन साफ़ कर लेते हैं ये केमिकल से। और ये इसका आज हत्थी चढ़ गया, ये कुछ ये दिखाई दे रहा होगा कुछ, पता नहीं, LCD स्क्रीन क्लीनिंग किट है ये, ठीक है। हाँ बेटा, तो मैं इससे फ़ोन भी, इसके साथ मैंने कपड़ा भी आया है इतना छोटा सा, तो उससे मैं फ़ोन की स्क्रीन भी साफ़ कर लेती हूँ और लैपटॉप भी है वो साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। 1 मिनट बेटा जी, तो जा, आज तो भैया छोरा काबू से बाहर का हो रहा था, तो इस व्लॉग एंड हम यहीं पे कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद बेल आइकन है उस पर और भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, मेरे सारे ब्लॉग जो है वो देख पाओ। और नज़र रखना चैनल पर, धमाका होने वाला है, हाँ नज़र रखना चैनल पर, धमाका होगा बहुत जल्द, मे बी कल, मे बी परसों, या उससे नेक्स्ट दिन, कुछ भी हो सकता है।